सृष्टि के आदिदेव, कालों के काल महाकाल, पावन नगरी उज्जैनी यानी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। ये वही भूमि है जहाँ स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है, जहाँ भस्म आरती की दिव्यता से आत्मा तक पुलकित हो जाती, जहाँ हर भक्त हर हर महादेव के जयकारों में खो सा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज आप सभी को लेकर चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन में। साथ ही आप सभी को महाकाल की पौराणिक कथाओं के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। साथ ही मंदिर का भी पौराणिक कथाएं आप सभी को बताएंगे, किस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की स्थापना कैसे हुई, क्या रही उस समय की पूरी कहानी, किस तरीके से प्राचीन इतिहास जो है महाकाल के मंदिर का रहा है, और साथ ही महाकाल की दिव्यता और इस महापर्व के महत्व की अद्भुत यात्रा के बारे में आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए हमारे संग इस सुहाने सफर पर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन और महाकाल के प्राचीन इतिहास के बारे में कि किस तरीके से इस मंदिर का और उज्जैन का क्या प्राचीन इतिहास जो है वो रहा है। उज्जैन ये सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि काल गणना का केंद्र और आध्यात्मिकता की भूमि भी है। इसे काल की नगरी कहा जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहां काल चक्र को नियंत्रित करने वाले महाकाल स्वयं यहाँ विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन अगर महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता की अगर हम बात करें तो बताया ये जाता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी खुद महाकाल की इच्छा के रूप से प्रकट हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी स्वयं प्रकट हुए महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का महत्व केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि ज्योतिषी और तांत्रिक सिद्धियों में भी विशेषकर सर्वोच्च स्थान पर रखता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथाओं के बारे में कि किस तरीके से महाकालेश्वर खुद अपने आप स्वयं प्रकट हुए, क्या थी पूरी कहानी, किस तरीके से उज्जैन पहले के समय में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से पूरी कहानी रही, क्या उज्जैन की इस भूमि पर किस तरीके से शत्रुओं की लड़ाइयां हमें देखने को मिलती थी और किस तरीके से स्वयं भगवान शिव ने अपने आप को महाकाल के रूप में उज्जैन में स्थापित किया। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था और अवंतिकापुरी के एक विख्यात राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो कि खुद अवंतिकापुरी में शासन करते थे। बताया जाता है कि उस समय वहां के एक चरवाहे बालक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन उज्जैन में दूषण नामक दैत्य ने आक्रमण कर दिया। वह राक्षस भगवान शिव के वरदान से अजय था और ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगा। भयभीत होकर ऋषियों और भक्तों ने भगवान शिव का आह्वान किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और अपने प्रचंड रूप यानी महाकाल के रूप में दूषण का संहार किया। इसके बाद भक्तों और ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि आप स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वास करें। भगवान शिव ने भक्तों और ऋषि मुनियों की बात मानकर यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने का वरदान दिया। यह ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है, जो काल, मृत्यु, विनाश पर शिव की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक भी है। और साथ ही दोस्तों, इस दिन यानी महाशिवरात्रि का भी बहुत बड़ा महत्व उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी मनाया जाता है कि ये वो दिन है जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। तो ये पूरे ब्रह्मांड में बड़े अलग ही तरीके से इस महोत्सव को मनाया जाता है। तो उज्जैन में किस तरह मनाया जाता है ये भी आप सभी को बता दिया जाए। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भगवान शिव का ब्रह्मांड में उत्सव मनाया जाता है। साथ ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में यह पर्व अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। रात्रि के 4 पहरों में, जैसे कि विशेषकर भस्म आरती, साथ ही महाकाल की दिव्य सवारी और कुछ इस तरीके से महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो कुछ अलग ही भव्य तरीके से की जाती है। और साथ ही महाकाल मंदिर के बाहर महाकाल की दिव्य सवारी भी जो है वो निकाली जाती है। कुछ इस तरीके से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि कुछ इस तरीके से बनाई जाती है और साथ ही भक्तों के लिए एक अनोखा अनुभव भी होता है। महाशिवरात्रि 2025
यानी कि आज के दिन भक्तों का सैलाब उज्जैन की पवित्र भूमि पर उमड़ा है कि एक तरीके से इतना भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। किस तरीके से भगवान शिव की आराधना जो है वो की जा रही है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जहाँ भक्ति और श्रद्धा के रंग में पूरा शहर डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। महाकाल की ये दिव्य अनुभव आपको कैसा लगा? अगर आप भी कुछ इस तरीके से ही महाशिवरात्रि के इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपकी क्या राय है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, साथ ही किस तरीके से महाकालेश्वर में उत्सव जो है महाशिवरात्रि पर बनाया जाता है जो हमें अभी तक नहीं पता। अगर आप ज्यादा जानकारी जानते हैं तो ये बातें भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उनको बताएं कि किस तरीके से महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के दिन किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी थी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।